डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरद कोहली साहब, बजट पेश होने जा रहा है। सोने और चांदी में देश में आम भाषा में कही तो आग लगी हुई है। ठीक है, जी। बहुत ऊंचा जा रहा, सोचा नहीं था लोगों ने कि कभी चांदी 3 लाख रुपए किलो होगी और सोना 1.5 लाख रुपए तोला हो जाएगा। इस बजट में क्या लगता है सर, कुछ ऊपर नीचे घटाव बढ़ाव होगा एकदम अप्रत्याशित, जिसकी कल्पना नहीं की होगी। देखिए, कुछ कस्टम ड्यूटी, क्योंकि 99% देश के सोने की जरूरत हम इंपोर्ट करते हैं, तो कस्टम ड्यूटी में कुछ घोषणा हो सकती है। उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा हमारे देश का विदेशी मुद्रा सोने के इंपोर्ट में चला जाता है। परंतु मैं एक जरूरी बात जो बताना चाहूंगा स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर को, कि सोने और चांदी की कीमतें भारत के आर्थिक पैमानों से बहुत कम रिश्ता रखती हैं। ये कीमतें अमेरिका और लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका में न्यूयॉर्क का कॉमेक्स है, वहां से ये कीमतें, इसको हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। ये प्राइस डिस्कवरी वहां पर होती है। वही की कीमतों को यहाँ पर भारत के जो सराफा बाजार है, उसको आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करके, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके प्राइस खुलती है। भारत में, जैसा मैं पहले बहुत बार बोलता हूं, धनतेरस से, अक्षय तृतीया से, शादी के सीजन से, बजट से, इस पे ना के बराबर फर्क पड़ता है। तो बजट की कोई भी घोषणा होगी संजीव, सोने चांदी की कीमत, क्योंकि वो वहां से आती है। सुबह आप जब सो के उठते हैं ना, तो अमेरिका में कॉमेक्स में रात को जो बंद हुआ होता है जिस रेट पे, उस रेट पे यहाँ खुलती है। तो हमारे देश के आर्थिक पैमाने सोने और चांदी की कीमतों को इतना डिटरमिन नहीं करते हैं। इसलिए बजट की घोषणाएं, अगर कस्टम ड्यूटी में छेड़ाखानी हुई, कस्टम ड्यूटी में कुछ ऊपर नीचे किया गया, तो आपको थोड़ा बहुत सोने चांदी की कीमतें यहां पर ऊपर नीचे दिखेंगी, पर थोड़ी बहुत, ना के बराबर फर्क पड़ेगा। आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं तो बजट की अनाउंसमेंट से। चलिए, बजट को हटा दें तो बजट भूल जाइए। अभी हमारी आपकी बजट पे बात हो रही थी, लेकिन आने वाले समय, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल के बाद से, जो नया फाइनेंशियल ईयर जी। हमारे यहाँ शुरू होगा, उसमें सर सोने चांदी में कुछ फर्क रेट्स में बाजार में आएगा? उपभोक्ता चाहेगा इसमें घुसना, या सिर्फ ये अपर क्लास यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, गोल्ड के, ज्वेलरी के, वही लोग इसमें डूबेंगे, उतराएंगे, मुनाफे में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, या आम आदमी को भी कुछ फर्क महसूस होगा नहीं, लाभ आम उठाने में? आदमी आम आदमी जुड़ सकता है, बिल्कुल संजीव, आम आदमी जुड़ सकता है। अब तो जो नया ईटीएफ जो आया है, माध्यम, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको हम कहते हैं, उसमें आप छोटे पैसे से भी 2,000, 4,000, 5,000 रुपए डाल के भी आप सोने चांदी की इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। आगे इसकी अंडरटोन बुलिश है। जो फैक्टर सोने और चांदी को ऊपर ले जाते हैं, ये क्योंकि एक अलग डिस्कशन है, समय हमारे पास कम है, इसके लिए कभी अलग से फिर से चर्चा कर लेंगे। पर जो फैक्टर सोने चांदी को ऊपर ले जाते हैं, वो इस समय बड़े दुरुस्त दिख रहे हैं। ट्रम्प साहब अपने पूरे पूरे क्या क्या बोलते हैं उसको, बहार पर हैं। रोज नए नए शगुफे उनके यहाँ से निकल के आ रहे हैं, सोने चांदी को ऊपर बढ़ा रहे हैं। कभी वेनेजुएला हो गया, कभी ईरान हो गया, कभी ग्रीनलैंड हो गया। ये सारे फैक्टर्स, रशिया यूक्रेन अपने पूरे उस पर है। यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले नजर रखी है, सेंट्रल बैंक्स में नजर रखी है। ये जो फैक्टर सोने चांदी को ऊपर बढ़ाते हैं, इन पे आपके सब्सक्राइबर्स को नजर रखनी चाहिए, और आप उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कहाँ जा रहा है। और अंडरटोन मुझे इसमें भी अभी बुलिश लग रही है, यानी कि मुझे ये लंबे वक्त के लिए ऊपर जाता दिखाई दे रहा है संजीव। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, वेनेजुएला, जो सब बवाल चल रहे हैं दुनिया में, जो लड़ाइयां चल रही, मारकाट मची हुई है, इनका कनेक्शन सोने और चांदी के रेट के चढ़ाव और उतराव से है? भारत में चढ़ रहा रेट, वहां से बिल्कुल, लिंक कनेक्टिविटी है? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जैसे यहाँ टेंशन बढ़ती है, सोने को, अब क्या करें, सोने को ये सब पसंद है संजीव। सोने को ये सब पसंद है। रशिया यूक्रेन का युद्ध घमासान होता है, सोने को पसंद है। ग्रीनलैंड पे अटैक करने की, इन्वेड करने की बात करते हैं, सोने को पसंद है। कभी वो कल तो उन्होंने आइसलैंड लेने की बात कर दी। आइसलैंड की बात करते हैं ट्रम्प साहब, सोने। जब भी दे दुनिया में अशांति और अस्थिरता और अनिश्चितता, तीन शब्द नोट कर लीजिए: अशांति, अस्थिरता, अनिश्चितता, ये तीन शब्द नोट कर लीजिए। जब जब ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, सोना इनके साथ साथ रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। जब जब अनिश्चितता कम होगी, अशांति कम होगी, अस्थिरता कम होगी, सोने में प्रॉफिट बुकिंग आती है, सोने चांदी में आपको नीचे जाते दिखेगा। मैंने तीन शब्द आपको बता दिए ऐसे, जो कि जिससे आप सोने चांदी की कीमत स्वयं पता लगा सकते हैं। आपको शरद कोहली की, ना किसी ज्योतिषी की जरूरत है। बड़ी बात कह दी सर आपने, कि जो आम आदमी सुन रहा है हमारे इस वीडियो से, जो अभी वाबस्ता हो रहा है, जो राब्ता कर रहा है, सुनेगा, वो ये समझ जाएगा कि भैया किसी सुनार से जरूरत नहीं पूछने की, किसी एक्सपर्ट की किसी से जरूरत जरूरत नहीं नहीं। है। अगर दुनिया बिल्कुल। में शांत अगर दुनिया में शांति है, तो ये गोल्ड डाउन होगा।